अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं रेहान अहमद ख़ान आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो है वो मेक टेबल क्यूरी के बारे में बताऊंगा कि मेक टेबल क्यूरी क्या होती है और हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मेक टेबल क्यूरी जो है वो क्यूरी का ही एक ऑप्शन है और उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम कोई एक पर्टिकुलर टेबल बनाना चाहते हैं, एक अलग अलग से टेबल बनाना चाहते हैं। किस पे बेस कर रही होती है? हमारी किसी एक टेबल के ऊपर बेस कर रही होती है या मुख्तलिफ टेबल्स के ऊपर बेस कर रही होती है। हम ये चाहते हैं कि हम जो है वो हम जो नई टेबल बनाना चाहते हैं या अपनी इन्फॉर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो वो हो जो हमारी रिक्वायर्ड हो। यानी कि इस टेबल के अंदर फर्स्ट करेंगे 10-12 आपके पास कॉलम मौजूद हैं, आप उस 10-12 में से जो वो सिलेक्टेड कॉलम की एक टेबल बनाना चाहते हैं तो आपको जो है वो मेक टेबल क्यूरी का ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से करते हैं हम? क्योंकि क्यूरी का ऑप्शन है तो यहाँ क्रिएट पे गए, हम जो है वो डिज़ाइन पे गए। ठीक है, यहाँ पर बेस टेबल मेरी क्या है, मैंने कहा कि एम्प्लॉय की डिटेल है। ओके किया मैंने। ओके करने के बाद जो है वो मैंने यहाँ पर इसका इस्तेमाल इसके अब मैं क्या करूँगा, इनके जो फील्ड्स हैं वो मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनकी फील्ड सेलेक्ट कर ली, दो और कर लें। ठीक है, यहाँ तमाम फील्ड्स मैंने इसको सिलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया इसको और उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे एक ऑप्शन आ रहा है मेक टेबल के नाम से, मुझे इसको क्लिक करना है। ठीक है, मेक टेबल को मैंने क्लिक किया, यहाँ एक विंडो ओपन कर दी। इसके अंदर इसमें वो पूछ रहा है कि किस नाम से आप टेबल को सेव करना चाहते हैं या टेबल का नाम क्या होना चाहिए। मैंने कहा मेक 1 होना चाहिए। ठीक है, मेक 1 के नाम से कर दिया मैंने। ओके ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एग्जीक्यूट करना है अपनी इस टेबल को, मतलब रन करना है ताकि मेरी टेबल क्रिएट हो जाए। अभी तक मेरी टेबल मेरे इसमें क्रिएट नहीं हुई है, रन करूँगा तो एक टेबल क्रिएट होगी। ओके ओके करने के बाद ये इसने तो मुझे एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया? शुरू में एरर दे दिया पहली क्वेरी के अंदर। अब क्या एरर क्या है, ये कह रहा है कि कैलकुलेटेड कॉलम आर नॉट अलाउड इन सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट। क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं ताकि यहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये कह रहे हैं कैलकुलेटेड कॉलम आर नॉट अलाउड। क्या मतलब है कैलकुलेटेड? कौन सा ऐसा कॉलम आ गया? ये मेरे कॉलम्स हैं ना, 1 2 3 4 5 ऐसे मेरे कॉलम्स हैं। इनमें से कौन सा ऐसा कॉलम है कि जी जो कैलकुलेटेड है? कैलकुलेटेड से मुराद है कि कोई फार्मूला लगा हुआ है कुछ है या कुछ है, उसकी डेटा टाइप ऐसी है। तो मुझे पता है कि जब मैंने टेबल बनाई थी एम्प्लॉय डिटेल की तो मैंने अमाउंट को की जो डेटा टाइप बनाई थी वो कैलकुलेटेड बनाई थी। तो वो इसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं जब टेबल बनाऊंगा तो कोई भी ऐसा कॉलम नहीं होना चाहिए जिसका की डेटा टाइप जो वो कैलकुलेटेड हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये एक्सेस मुझे ऐसा नहीं करने देगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डिज़ाइन व्यू में जाके टेबल की डिज़ाइन पे जाइए, आप यहाँ पे आइए, यहाँ इसके डिज़ाइन में आइए। ठीक है, ये देखें ये कॉलम है मेरे पास अमाउंट का, जिसको ये कह रहा है कि जी आप नहीं अलाउ कर सकता है। ठीक है, ये मतलब इसकी वजह से वो टेबल नहीं बनाने दे रहा मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने हटा दिया इसको। क्यूरी के मैं दोबारा डिज़ाइन व्यू में आ जाता हूँ। डिज़ाइन व्यू में आ गया, डिज़ाइन व्यू में आ जाए, डिज़ाइन व्यू आ जाओ भाई। चलें, डिज़ाइन व्यू है। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि ऑलरेडी डिज़ाइन व्यू में था, मैं डिज़ाइन व्यू में जा रहा था बार बार। ठीक है, मुझे क्या करना है, यहाँ से ये कॉलम हटाना है। तो क्योंकि ये इस कॉलम पे वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा। अच्छा भाई चलो हट जाओ, ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, ये कॉलम हट गया। अब क्या करना है मुझे, तो देखता हूँ मैं रन करके। पहले मैं इसको यहाँ देख लेता हूँ कि जहाँ भी मेरे आ रहा है इसमें डिज़ाइन नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, डिज़ाइन व्यू में मेरे पास आ गया। ठीक है, आने के बाद मैं इसको रन करता हूँ कि ऐसा कर रहा है नहीं कर रहा। पहले तो नहीं कर रहा था। ये देखें अब ये मुझसे कह रहा है 12 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो जाएंगे, पेस्ट हो जाएंगे किसके अंदर, नई टेबल के अंदर। ओके, तो ये हो गया। ये देखें मैं एक टेबल के नाम से इसने एक टेबल बना दी। ये टेबल पहले इसमें नहीं शो हो रही थी, यानी कि ये एक टेबल इसने क्रिएट कर दी जिसका नाम मैंने मेक टेबल रखा था। तो मेक टेबल के अंदर जो है वो यहाँ पे इसने एक टेबल बना दी और इसको हम देखते हैं कि इसने क्या किया। इसके अंदर टेबल तो बना दी, इसके अंदर ये 12 रिकॉर्ड्स लेके आ गया, वही रिकॉर्ड्स लेके आ गया जो एम्प्लॉय डिटेल के अंदर मौजूद है। लेकिन इसने अमाउंट का कॉलम नहीं लेके आया क्योंकि इसके अंदर जो है वो अमाउंट के कॉलम के ऊपर जो है वो कैलकुलेटेड का जो डेटा टाइप जो तो कैलकुलेटेड थी तो उसको मना कर रहा था। तो ऐसे ही उसके ऊपर ये टेबल नहीं बनाता, या टेबल ऐसे उस वक्त नहीं बनाएगा जब किसी कॉलम के ऊपर कैलकुलेटेड डेटा टाइप लगी हुई होगी। ठीक है, ये मेरी पहली टेबल बन गई, पहले तरीके से बन गई टेबल। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एक और टेबल, एक और तरीका आपको दिखाता हूँ। ओके किया मैंने, इसको सेव कर दें, तो मैं मेक 1 से ही सेव कर देता हूँ।
बन गया, हो गया। अब दोबारा चलते हैं, एक और तरीका देखते हैं क्या है वो तरीका। दोबारा जाना है, वही मुझे टेबल पे जाना पड़ेगा, डिज़ाइन व्यू पे जाना पड़ेगा। मैंने जो है वो अब क्या लेना है, क्यूरी लेना है। अभी तो मैंने सिंपल टेबल ली थी, अब मैं कह रहा हूँ क्यूरी से बना के दिखाओ मुझे। तो मैंने जो है वो एम्प्लॉय की टेबल ले ली, ठीक है, एम्प्लॉय मास्टर की क्यूरी ली, ओके कर दिया। ओके करने के बाद दिस कर दिया। फील्ड को सिलेक्ट कर लें आप, फील्ड की सिलेक्शन मैंने कर दी। यहाँ पे आ जाओ, वही ये शायद मेरे माउस के अंदर कुछ मसला है, अब आ गई, ठीक है, ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास जो अमाउंट वाली फील्ड है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो फील्ड होगी तो ये उस पर मुझे टेबल में नहीं बना के देगा। देखें इसके अंदर कॉलम्स के अंदर कोई ऐसी अमाउंट की फील्ड तो नहीं है, नहीं है जनाब। क्या आ रहा है मेरे पास, वैल्यू आ रही है, वैल्यू में कोई फार्मूला मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, डेट आ रही है, डेट आ रहा है, यूनिट है, अमाउंट नहीं है। अब अमाउंट नहीं है यानी कि मैं क्लियर हो गया कि कोई कैलकुलेटेड फील्ड वाली, कोई कैलकुलेटेड फील्ड इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप जो है वो मेक टेबल पे जाइए, वही तरीका इस्तेमाल करेंगे हम। मैंने इसका जो है वो मेक टू बना देता हूँ, मैं मेक टू का बना दिया मैंने, ओके किया। ठीक है, ओके करने के बाद मुझे क्या करना है, रन करना है, ताकि मैं टेबल बनाऊँ। टेबल बने मेरी, रन बनाया तो इसने मुझसे कह रहा है कि टेबल क्रिएट कर दूँ, वही पुराना मैसेज लेके आया, हाँ जी 12 रिकॉर्ड्स हैं आप जिसको नई टेबल के अंदर क्रिएट कर दें। ठीक है, इसने क्या करा, मेक टू के नाम से एक और टेबल बना दी, टेबल के अंदर लिस्ट डाउन दिखा दिया, और इसमें जो है वो सारे रिकॉर्ड्स लेके आ गया जो उसने वहाँ से फैच किए थे। ठीक है, तो इसमें देखें कि जो मैंने क्यूरी के थ्रू बनाया, इसके अंदर क्या है कि दो टेबल्स इस्तेमाल हो रही हैं। इसको मैं यहाँ सेव कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, इसको भी मैं मेक टू के नाम से कर दूँ, कर देता हूँ मेक टू के नाम से। मेक टू के नाम से मैंने इसको जो है वो यहाँ पर सेव कर दिया। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मेक थ्री नाम से कर देता हूँ, मेक थ्री के नाम से हो गई। ये यहाँ पे इसने दिखा दिया मेक वन, मेक टू, मेक थ्री वगैरह जो भी इसने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया। अब दिखा क्या रहा हूँ, मैंने आपको इसको बनाए थे क्यूरी के हिसाब से। पहले तो मैंने आपको बनाए थे खाली टेबल के हिसाब से, उसके अंदर किसी मतलब एक ही टेबल थी। ठीक है, दूसरी टेबल के अंदर देखें जो मेरी क्यूरी इस्तेमाल की है मैंने ये वाली क्यूरी इस्तेमाल की थी। ठीक है, इसको देखता हूँ मैंने इसमें क्या मैंने किया ऐसा, ये आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है वो इस क्यूरी के अंदर जो एक से ज़्यादा टेबल इस्तेमाल हुई हुई हैं, और इन टेबल से जो मैं इस क्यूरी की जो मैंने इस्तेमाल किया है तो उसमें रिलेशन भी लगी हुई है, इसमें सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और इसके अंदर आपने देखा है कि जी उसमें मैं नेम भी लेके आया हूँ और दूसरी चीज़ें भी लेके आया हूँ। तो जो कॉलम्स मैंने जिस टेबल में से सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पे ड्रॉप कर दिए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो मैंने मेक टेबल की क्यूरी इस क्यूरी को मेक टेबल क्यूरी के अंदर जो इस्तेमाल कर लिया, और उसके ज़रिए जो मैंने एक टेबल क्या ना किस नाम से बना दी, मेक टू के नाम से बना दी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको मैं यहाँ पे इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि टेब इस क्यूरी के अंदर जो है जब आप क्यूरी का विजार्ड इस्तेमाल करते हैं या क्यूरी मेक टेबल के अंदर क्यूरी इस्तेमाल करते हैं तो आप एक से ज़्यादा टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्यूरी में यही पढ़ा है कि जो इसमें एक से ज़्यादा टेबल इस्तेमाल हो सकती है। क्राइटेरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो इस तरह की सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बहरहाल मैं आपको ये अभी आगे के लेक्चर्स में बता दूंगा कि किस तरह से और इसमें करते हैं। इसमें बता मैं ये रहा हूँ कि इसमें जो हम कोई किस्म का क्राइटेरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर क्यूरी में कोई क्राइटेरिया लगा हुआ है तो वो उस क्यूरी के हिसाब से जो वो टेबल बना के देगा मुझे। हम आगे भी किसी लेक्चर में ये देख लेंगे कि मैं मतलब इसको क्लियर कर दूंगा। यहाँ ओके कर देता हूँ मैं। तीसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेक टेबल क्यूरी क्या करती है। मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डिज़ाइन में गया, क्यूरी डिज़ाइन में गया, क्यूरी डिज़ाइन के बाद मैंने क्यूरी ही ले ली। ठीक है, मैंने क्यूरी लिया और इसको यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। ओके करने के बाद जो है वो मैंने ये सारी फील्ड्स हैं वो सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे ड्रॉप कर दें, ज़ोर से पकड़ें इसमें और यहाँ ड्रॉप कर दें। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद जो है वो क्रिएट टेबल के ऊपर जाइए। क्रिएट टेबल पे मैंने इसको नाम दे दिया मेक थ्री के नाम से। ठीक है, और नीचे एक ऑप्शन दे रहा है। अभी तो मैंने जो टेबल बारे में जो बना के ये दिखा रहा है वो किसके अंदर दिखा रहा है, मेरी ही अपनी डेटाबेस के अंदर, यानी कि जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसी पे बना के दिखा रहा है ये। ठीक है, वो शो भी कर रहा है यहाँ के मेक वन मेक टू के नाम से दो टेबल यहाँ पे मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई है, दोनों शो कर रहा है। अब ये एक और ऑप्शन दे रहा है कि अनदर डेटाबेस, यानी कि टेबल तो वो बनाएगा लेकिन इस डेटाबेस के अंदर नहीं, किसी और डेटाबेस के अंदर। तो ये ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है कि आप अपने जो टेबल है वो किसी और डेटाबेस के अंदर भी बना सकते हैं। अपने में जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद एक उसकी टेबल बनाना चाहते हैं तो वो टेबल बना दें, लेकिन वो टेबल जो है वो आप किस में बना दें, किसी दूसरी उस डेटाबेस के अंदर बना दें। वहाँ ज़रूरत
ज़रूरत होगी उस इन्फॉर्मेशन की, तो आप वहाँ पे ये टेबल क्रिएट कर दें। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम क्या होगा या उसका फाइल का नाम क्या होगा, अगर आपको याद है तो आप टाइप कर दें, नहीं याद है तो ब्राउज़ करके देख लें। आपने ब्राउज़ किया, मैं जिस पे जाना चाह रहा हूँ वो मेरी टेबल जो है वो कहाँ मौजूद है, यूज़र वासे। ठीक है, और इसके अंदर मैं माई डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। माई डॉक्यूमेंट मैंने एक टेस्ट 2 के नाम से बनाए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है वो टेबल आ जाए। ओके किया मैंने, इसको ओके किया। अब क्या करना है, मुझे रन करना है। रन किया तो ये कह रहा है कि ये 12 रिकॉर्ड्स हैं वो इसको ऐड कर देगा। ओके जी, ऐड हो गया। ठीक है, ये ऐड हो गया, लेकिन इसने यहाँ पे नहीं दिखाया। ज़ाहिर सी बात है कि मैंने इसको क्या कहा था कि मेरी जो दूसरी डेटाबेस है जिसका नाम टेस्ट 2 है उसके अंदर जो है वो टेबल बना दो ये। ठीक है, इसने इसको इसमें टेबल बना दी। आगे हमें देखना पड़ेगा कि बनी कि नहीं बनी। इसको सेव कर दें, इसको आप मेक 4 के नाम से कर दें। ओके, ये 4 हो गया। अब किस टेबल में बनाई है इसने, इसमें बता रहा है मुझे कि मैंने इसमें बनाया है। ये रेट है यहाँ पर मौजूद है टेस्ट 2 को मैंने ओके किया, ओपन किया, वो वाली बंद हो जाएगी। तो ये देखें कि यहाँ पर इसने जो है वो मेक 3 के नाम से जो वो मुझे यहाँ बना के एक टेबल लेके दे दिए कि जी यहाँ पर जो है मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी देख लें, सही लाया, हाँ बिल्कुल सही लाया। ठीक है, सारी यही चीज़ें मुझे चाहिए थी, ये सारी चीज़ें लेके आ गया। ठीक है, यानी कि ये मैंने आपको ये तरीका भी दिखा दिया कि अगर आप किसी दूसरे डेटाबेस के अंदर चाहें तो वो टेबल जो है वो दूसरे डेटाबेस में भी सेव कर सकता है। ये ऑप्शन भी हमारे पास मेक टेबल क्यूरी के ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो नाजरीन मैंने आपको यहाँ पर ये दिखा दिया कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मेक टेबल की क्यूरी के तमाम ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो है वो ये लेक्चर समझ में आया होगा और आसान सी चीज़ें थी, मैंने आसान करके ही आपको बताने की कोशिश की है। और अगर अभी भी कोई आपकी चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप मेरे लेक्चर मुझे कमेंट्स के अंदर जो वो बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। एक आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग वीडियोस को जो है वो पूरा देखा करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं, कुछ बात समझते हैं, कुछ बात नहीं समझते। बहुत सी चीज़ें जो है वो मैं कोई पॉइंट जो है वो आखिर में क्लियर कर रहा होता हूँ, सारे पॉइंट लेके चल रहा होता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ज़रूरी ये है और तरीका भी ये है कि आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आएँ। ऐसा ना हो कि आप कुछ थोड़ा सा समझ लें फिर भी इसमें जो स्किप कर दें फिर बाद में से उसको देखें, तो ये तरीका नहीं होता। थोड़ी सी बस ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देख ही रहे हो, आप कुछ नॉलेज गेन करना चाह ही रहे हो, तो फ्री में गेन कर रहे हैं तो ज़रा थोड़ा सा अपना वक्त दे दें बस उस वीडियो को। अपना आपके लिए फ़ायदेमंद है, मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मेरा काम है बना के आपको डिलीवर कर देना, अपलोड कर देना। आप उसको जितना देखेंगे, आपको अगर फ़ायदेमंद लग रही है, आपको यूज़फुल लग रही है, तो आप उसको आगे तक देखें और उसे सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करें। ठीक है, आपको मेक टेबल क्यूरी का मैंने सारे ऑप्शंस दिखा दिए कि किस तरह से टेबल बनाते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं पर क्लोज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर वही मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो है वो खुद से भी प्रैक्टिस करें, इसके अंदर जो है वो अपने टेबल्स बनाएं, अपने टेबल बनाने की कोशिश करें। ठीक है, बन जाएंगी आसानी से। लेक्चर को देखें, बनाने की कोशिश करें, बहुत आसानी से बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर एक छोटी सी और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि उनको भी जो है वो इससे फ़ायदा हो। ठीक है, अगले मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।